9 साल बाद मध्य प्रदेश के कैंपसों में फिर बजेगा चुनावी बिगुल। छात्र संघ चुनाव की वापसी की तैयारी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने बढ़ाए कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में करीब 9 साल से थमी छात्र राजनीति एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रही है। वर्ष 2017 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के बाद अब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र संघ गठन की प्रक्रिया को अकादमिक कैलेंडर में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दी है। सरकार की ओर से हाई कोर्ट के समक्ष सितंबर 2026 में चुनाव कराने की तैयारी बताई गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जुलाई में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा था। अदालत ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में छात्र संगठन और चुनाव की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख करने को भी कहा था। कोर्ट के रुख के बाद सरकार ने अपना अकादमिक कैलेंडर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया और चुनाव कराने की दिशा में तैयारी के संकेत दिए। 2017 के बाद पहली बड़ी वापसी है यह। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव आखिरी बार 2017 में हुए थे। इसके बाद लगभग 9 वर्षों तक कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं रही है। अब चुनाव की संभावित वापसी को कैंपस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। छात्र संघ चुनाव सिर्फ कॉलेज की राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाले। अब अंतराल के बाद होने वाले चुनावों में छात्र संगठनों की सक्रियता बढ़ने की संभावना भी है। खासतौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों के लिए यह चुनाव अपने संगठनात्मक आधार और नेतृत्व को सामने लाने का बड़ा मौका बन सकता है। करीब 2 साल बाद 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बनने वाले नया छात्र नेतृत्व और आने वाले वर्षों की राजनीति में कितनी भूमिका निभाएगा, यह भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन सकता है। छात्र संघ चुनाव की वापसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ष 2017 के बाद चुनाव लगातार क्यों नहीं हो सके। क्या सरकारों के पास चुनाव कराने की स्पष्ट नीति नहीं थी, या फिर कैंपस की राजनीति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक चिंताएं इसके पीछे रही हैं। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराने की होगी। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान लिंग दोष समिति की सिफारिशों का पालन किए जाने पर भी जोर दिया गया। छात्र संघ चुनाव के लिए चुनावी उम्मीदवारों की पात्रता, उम्र, चुनाव खर्च, आचार व्यवस्था और विषय महत्वपूर्ण होंगे। 9 साल से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की वापसी ने प्रदेश के कैंपस में सियासी हलचल की जमीन तैयार कर दी है। सरकार की तैयारी के मुताबिक सितंबर 2026 में चुनाव कराए जाने और इसे आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। हालांकि अंतिम चुनाव कार्यक्रम, प्रक्रिया और विस्तृत नियमों की आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। यानी 9 साल बाद सवाल सिर्फ यह नहीं कि छात्र नेता कौन बनेगा, सवाल यह भी है कि 2028 से पहले मध्य प्रदेश के कैंपस से कौन सा नया राजनीतिक नेतृत्व निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।